चुके हैं, वो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही। मैं उससे थक गई हूँ, उसे अपने घर से निकालना चाहती हूँ। मेरे बेटे का सहारा लेके मेरे घर में टिकना चाहती है। चल निकल यहाँ से। पता नहीं सारिका बहनी इतनी बदल क्यों गई। मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? उनके गुजर जाने के बाद मैं इनके पास नहीं जाती तो फिर कहाँ जाती? जब तक मुझे सुरक्षित घर नहीं मिल जाता, मैं इनके घर से कहाँ जाऊँ और क्यों जाऊँ? ये मेरे घर को बर्बाद करके रख देगी। पति मुझे इस घर में रहने की इजाजत देते तो मेरा क्या कसूर है इसमें? अरे वो कहाँ देगी फ्लैट? उसका वो आदमी है ना, वो महेश, वो बाद में यहाँ आकर डील कैंसिल कर देता है। आज इस फोरम में एक बार फिर होगा जिंदगी की हकीकत से आमना सामना। महेश जी, आपकी पत्नी की तबीयत खराब है, आप कुछ नहीं मैडम, नौटंकी कर रही है ये। जिंदगी की हकीकत से आमना सामना के इस फोरम में आप सबका स्वागत है। आज मिसेस सारिका बिचारे अपनी समस्या को लेकर इस फोरम में हैं और उनके साथ आमना सामना करने के लिए बैठी है उनकी देवरानी दिव्या। सारिका जी की शिकायत है कि उनकी देवरानी दिव्या ये कहकर उनके घर आई थी कि वो सिर्फ 15-20 दिन रहेंगी, लेकिन आज 3 महीने के बाद भी दिव्या उनके घर में ही है। बल्कि सारिका जी के अनुसार तो अब इनके घर को दिव्या अपने हिसाब से चलाने लगी हैं और जरूरत से ज्यादा दखल अंदाजी भी करने लगी है। इस बात से सारिका जी काफी परेशान हैं और वो चाहती हैं कि दिव्या उनके घर से चली जाए। इस फोरम में बैठे हमारे जूरी मेंबर्स को ये तय करना है कि क्या वाकई में दिव्या सारिका जी के घर में जरूरत से ज्यादा दखल अंदाजी कर रही हैं और उन्हें चले जाना चाहिए इनके घर से। देखिए, ज्यूरी आपकी अपनी ज्यूरी, इस ज्यूरी का जो भी फैसला होगा वो इस जनता का फैसला होगा। इसलिए ज्यूरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किसी भी फैसले पे पहुंचने से पहले एक बार अच्छी तरह सोच विचार कर लें कि जहां आज सारिका हैं, दिव्या हैं, वहां समाज का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। सारिका जी और दिव्या जी, इस ज्यूरी का जो भी फैसला होगा वो आपको मानना होगा। आप सहमत हैं इससे? जी हाँ, जरूर। और दिव्या जी आप? जी हाँ, मैं भी बात मानूंगी आप। सारिका जी, आपसे शुरू करते हैं। आप बताइए कि आप इस फोरम से क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि ये दिव्या मेरे घर से चली जाए, बस। आप थोड़ा डिटेल में बताएंगी कि दिव्या आपके घर क्यों आई और अब अचानक 3 महीने बाद आप ऐसा क्यों चाहती हैं कि वो आपके घर से चली जाएं? देखिए, मैं कोई दिव्या की दुश्मन नहीं हूँ। मेरे पति के छोटे भाई संकेत जब दिव्या से शादी करने वाले थे, तब मैंने ही उनका साथ दिया था। जब संकेत की मौत हुई, तब मैं ही तो थी जो दिव्या को साथ देने के लिए सबसे पहले पूना चली गई। मैं तो उसे पूना से यहाँ लाना भी चाहती थी कुछ दिनों के लिए, पर उस घर में इसके पति की यादें रही है, इसलिए वो वहां से आना नहीं चाहती थी। तो फिर दिव्या किस लिए आई और कब आई आपके पास? संकेत की मौत के कुछ 3-1 महीने बाद महेश ने मुझसे कहा कि दिव्या मुंबई आकर कुछ करना चाहती है, कुछ काम वगैरह। तो मैंने दिव्या को फोन करके पूछा था। जब दिव्या ने मुझसे कहा कि वहीनी, क्या मैं आपके यहाँ 15-20 दिनों के लिए आकर रह सकती हूँ, ताकि वहां आकर मैं अपने लिए कोई काम और किराए का घर भी ढूंढ सकूं। ऐसे वक्त पर अगर मैं उसका साथ नहीं देती तो सही नहीं था ना। पर मुझे क्या पता कि वो यहाँ आकर जम ही जाएगी, यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेगी। देखिए, हमारा घर 1 बेडरूम किचन हॉल का था, और अब आप ही बताइएगा, ऐसे में अगर कोई मेहमान आ जाए, टिक जाए, तो हमारी तो कोई प्राइवेसी ही नहीं रहेगी जी। सारिका बहनी, मैंने आप दोनों के बीच कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने प्राइवेसी को ध्यान नहीं रखा हो। पूरा ध्यान दिया है इस बात पर। और ऐसा भी नहीं है, और लोग भी रहते हैं मुंबई में, लेकिन ये तो नहीं है कि मुंबई में किसी के घर कोई मेहमान आता ही नहीं है। आते हैं मेहमान, आते हैं, मेहमान की तरह रहते हैं और मेहमान की तरह चले जाते हैं। किसी के घर में बस नहीं जाते ताकि उनका खर्चा घर वालों को उठाना पड़े। सारिका बहनी, बस बहुत हुआ कि मैं घर की तलाश कर रही हूँ ना। अरे क्या आप बार बार मेरा खर्चा उठाने वाली बात क्यों ले आती हैं यहाँ पर? लाऊंगी ना, जरूर लाऊंगी। देखिए, मैं आपसे, हम मियाँ बीवी मिलके कुल 50,000 रुपए महीने का कमा पाते हैं। ऊपर से हम लोग मुंबई में रह रहे हैं, दुनिया के महंगे शहरों में से एक शहर।
आप ही बताइएगा, अगर हम बचत करना चाहे भी तो नहीं कर पा रहे, ऊपर से ऐसे मेहमान आके रह जाए, टिक जाए, तो खर्चा ही डबल हो जाएगा। बचत कहाँ से कर पाएंगे हम लोग? ऐसा कौन सा खर्चा होता है मेरे ऊपर, बताइए जरा। दिव्या जी, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, मुंबई जैसे शहर में खर्चा उठाना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन आप ये बताइए कि आपके पति की कुछ सेविंग्स तो होंगी ना? बेचारा संकेत इन मैडम के खर्चीले स्वभाव के आगे क्या सेविंग्स वगैरह करेगा, और जो भी किया होगा अब तक तो खा गई होगी। नहीं, चुप हो जाइए। वो मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं मेरे संकेत देखिए तेवर देखिए मैडम के, मैंने तेवर तो देखिए, बात करने का अंदाज तो देखिए। सारिका जी, एक मिनट। अच्छा, आप ये बताइए दिव्या जी कि आप मुंबई आई थी नौकरी ढूंढने के लिए, उसका क्या हुआ? अरे कहाँ से नौकरी, उसका इरादा ही सही नहीं होगा, नहीं तो कहीं इंटरव्यू के लिए नहीं जाती। मैंने तो कभी नहीं देखा इसे इंटरव्यू में जाते। नौकरी कोई पेड़ पर नहीं लगी होती कि मैं गई और तोड़ कर ले आई। न्यूज़पेपर्स में, इंटरनेट पे जॉब ढूंढती रहती हूँ, अप्लाई भी किया है, और इंटरव्यूज के लिए कॉल आएगा तो क्या मैं जाऊंगी नहीं? अच्छा, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या दिखाना चाहती हैं? दिव्या जी के आए हुए इंटरव्यू के कॉल लेटर्स हैं, 3 अलग अलग कंपनियों के हैं, लेकिन मैंने तो इसे कभी इंटरव्यू में जाते हुए देखा नहीं। दिव्या जी, क्या आप वजह बताएंगे कि आप इन इंटरव्यूज में क्यों नहीं गई थी? हो सकता था कि आपको इनमें से कोई एक आध नौकरी मिल ही जाती। मैडम, मुझे इन पेपर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैंने इन कॉल लेटर्स को कभी देखा ही नहीं है। हो सकता है कि मेरा पोस्टमैन दरवाजे के बाहर ये लेटर्स छोड़ जाता हो। अगर मुझे ये लेटर्स मिले होते तो क्या मैं इंटरव्यू के लिए जाती नहीं? इसके इरादे ही नहीं रहे होंगे, और क्यों जाए ये कमाने के लिए। हम लोग जो बैठे हैं बस में, लोकल ट्रेन में धक्के खा खा कर कमा कर लेके जो आ रहे हैं, इसका तो 1 पैसे का भी योगदान नहीं है। बस कीजिए बहनी, बहुत हो गया। अब आप भी एक बात सुन लीजिए, इस घर पे रहने का हक मेरा भी बनता है। किसकी बात कर रही है रे तू? आई बड़ी हक जताने वाली। हक तो बनता है बहनी, संकेत के बड़े भाई महेश दादा का। संकेत के जाने के बाद उनकी जिम्मेदारी बनती है मुझे पालने की, और इसीलिए मैं जब तक चाहूँ इस घर में रह सकती हूँ। ऐसे कैसे तू चाहेगी? एक मिनट, ऐसे कैसे तू चाहेगी इस घर में सारिका रहने जी, की? सारिका जी, सारिका जी, एक मिनट, बात कर रही है ये? एक मिनट। दिव्या जी, आप किस हक की बात कर रही हैं? कैसा हक बनता है आपका? आप ये, आपको जानकारी है इस बात की कि आपका कोई हक नहीं बनता कि आप जबरदस्ती इनके घर में रहें? आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि इन्होंने अपने यहाँ जगह दी आपको। सारिका जी, आप प्लीज बैठिए, प्लीज आइए पीछे। आप देखिए, आप लोग ठंडे दिमाग से सोचिए और फिर बातचीत कीजिए। सर, मैं ठंडे दिमाग से ही बात कर रही हूँ। आप सारिका बहनी से कहिए कि ये भी ठंडे दिमाग से ही बात करें। एक तो वैसे ही इतनी स्ट्रगल भरी लाइफ है, और ऊपर से ये सब कुछ। तभी तो मैं थक गई हूँ जी। तभी तो मैं सारिका बहनी की घर में मदद करने की कोशिश करती रही। भले ही सारिका बहनी ने मुझे कभी भी मुझसे मदद नहीं मांगी, लेकिन इनके ऑफिस जाने के बाद मुझे लगता था इनके घर की हालत देखकर कि मुझे ही कुछ करना चाहिए। हालत? किस हालत की बात कर रही है तू? मेरे घर की हालत? अब तू बताएगी मुझे घर कैसे संभालना है? आज तक मेरे पति ने मुझसे कभी कहा नहीं इसके बारे में, और तो और 15 साल हुए मेरी शादी को, मेरे सास ससुर ने तक मुझे कभी टोका नहीं, और अब तू मुझे सिखाएगी घर संभालना? सारिका बहनी, हर मर्द अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं जानता, लेकिन हर मर्द चाहता है कि उसका घर एक ठीक ठाक लगे, अच्छा लगे, उसे अच्छी वाइब्रेशन आए घर में। और महेश दादा आपसे कुछ नहीं कह पाते, लेकिन आपके घर से बाहर जाने के बाद घर के मामलों में जो कुछ भी कमियां रह जाती थी, मैंने खुद उन्हें नाखुश होते हुए देखा, उनकी आंखों में देखा मैंने खुद। क्या बकवास कर रही है तू? हाँ, क्या बकवास कर रही है? अब तू मेरे पति की आंखें भी पढ़ने लगी है? हाँ, आंखें निकाल लूंगी मैं तेरी, समझी? मेरे पति पे नजर रख रही है, मेरे पति पे डोरे डाल रही है तू। जो जी में आया बोलती है, जो मन में आया करती है। अब तो मैं इसे एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तू उठ यहाँ से, चल उठ यहाँ से। सारिका जी, ये तो हाथापाई पे उतारू हो गई। सारिका जी, आप बैठ के बोलिए, जो बोलना है आप बैठ के बोलिए। सारिका बहनी हर बात का दोष मुझे दे सकती है, तो क्या मैं एक सच नहीं बोल सकती? तू क्या सच बोलेगी? महेश दादा का नाम आते ही ये भड़क गई, चिंगारी उठ गई।
तो ठीक है ना, आप महेश दादा से खुद पूछिए कि ये नाखुश थे या नहीं। अरे तू पूछिए क्या आप सच बताएगी हम लोगों के बीच का? देवदत्त की आई लड़की इतना सच बताने वाली। एक मिनट, आप इस फोरम को अपना परिचय दें और फिर बोलें। जी, मेरा नाम महेश विचारे है और ये मेरी पत्नी सारिका है। प्लीज बोलिए। देखो दिव्या, तुम जो भी कह रही हो बिल्कुल सच है। ये सच है कि मैं नाखुश हूँ और पिछले कई दिनों से बहुत नाखुश रह रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी पत्नी मेरा घर कैसे संभालती है ये समझ के मैं नाखुश हूँ। महेश दादा, ये आप बल्कि कैसी बात एक कर रहे हैं? मिनट प्लीज मेरी बात सुनिए। बल्कि मैं इसलिए नाखुश हूँ कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी तुम्हें अपने घर लाके। अब बख्श दो, हमें शांति से रहने दो, प्लीज चली जाओ यहाँ से। अरे ऐसे कैसे, मैं कहाँ जा सकती हूँ? अरे कैसी औरत है ये? और अब क्या सुनना बाकी है तुझे? तेरे महेश दादा ने कह दिया ना तुझे जाने के लिए, तो जा ना। अब किसके लिए यहाँ रुकना चाहती है तू? रोहन के लिए। रोहन को मेरी जरूरत है। रोहन चाहता है कि मैं उसके साथ इस घर में रहूं। अपनी गंदी जुबान से तू रोहन का नाम मत ले, समझी? और रोहन कुछ नहीं चाहता तू यहाँ रहे ऐसे। रोहन खुद चाहता है कि तू यहाँ से चली जाए। सारिका बहनी, आपको तो कुछ पता ही नहीं है कि रोहन क्या चाहता है। ये सारिका जी, ये रोहन कौन है? रोहन मेरा बेटा है, 13 साल का बच्चा है, और वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आई हूँ मैं उसकी। ये पराई औरत क्या जानेगी मेरे बच्चे के बारे में? रोहन चाहता है कि मैं यहाँ इस घर में उसके साथ उसके पास रहूं। और आपको यकीन नहीं आता ना, तो आप खुद उससे पूछ लीजिए कि वो क्या चाहता है। वो तो बच्चा है और अभी तो वो स्कूल में है। सारिका जी, कई बार बच्चे की मन की बात को जानने से समस्या सुलझाने में बहुत आसानी हो जाती है। क्यों अनिल जी, क्या कहना है आप? बिल्कुल ठीक कह रही है माया जी आप। हम भी चाहेंगे कि रोहन को इस फोरम में बुलाया जाए। अच्छा महेश जी, रोहन इस समय कहाँ होगा? जी, स्कूल में। स्कूल में। कितने बजे छूटता है उसका स्कूल? तकरीबन 1 बजे। तकरीबन 1। वेरी फाइन। विक्रम, आप प्लीज महेश जी के साथ जाइए और स्कूल से रोहन को सीधे इस फोरम में लेके आइए। ओके। इस सत्र में चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगले सत्र में चर्चा जारी रहेगी जब हमारे इन्वेस्टिगेटर विक्रम रोहन को यहाँ लेके आएंगे। धन्यवाद। जब से ये दिव्या हमारे घर पर आई है, रोहन को अपना कमरा इसे देना पड़ा। उससे बेचारा ज्यादातर घर के बाहर ही रहता है और वो भी नहीं चाहता कि ये अब हमारे साथ रहे। और तूने क्यों उस बच्चे को अपने इस झमेले में घसीट लिया? रोहन, ये बेटा घाबरू नको। हाँ, यहाँ पर ना तुझे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उनका सिर्फ जवाब देना है। हाँ, बिल्कुल डरना मत, मैं हूं ना, तेरी आई है ना साथ में। यस रोहन बेटा, आपकी आई बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आप उनके जवाब दीजिए और फिर जा सकते हैं आप घर। ठीक है? अच्छा, आप ये बताओ रोहन कि आपकी चाची आपके साथ रहने करीब कितने दिन पहले आई थी? 3 महीने पहले। 3 महीने पहले। अच्छा बेटा, अब जब वो जाना चाह रही हैं, तब आपको कैसा लग रहा है? चाची जाने का नहीं सोच रही है, पर आई चाहती है कि चाची। रुक क्यों गए? बोलो, क्या चाहती है आई? क्या बोल रहे थे बेटा, बोलो। पता नहीं, मुझे पता नहीं कि आई क्या चाहती है। आई कभी कहती है ये मत करो, कभी कहती है वो मत करो। हर बात पर मुझे वो रोकती रहती है। मैं बच्चा तो नहीं हूँ ना, मैं बड़ा हो गया हूँ। उन्हें मेरा कोई भी दोस्त पसंद नहीं है। वो नहीं चाहती कि मेरा कोई भी दोस्त घर पर आए। अरे पर रोहन, एक मिनट बच्चे को बोलने दीजिए, बच्चे को बोलने दीजिए। देखो बेटा, आप स्कूल जाते हो, पढ़ाई करते हो, अपने दोस्तों के साथ खेलते हो, फिर घर आ जाते हो, फिर अपने दोस्तों के साथ खेलते हो। आई सिर्फ इतना चाहती हैं, आप थोड़ा समय घर पे रहिए, आई के साथ कुछ समय बिताया कीजिए। नहीं? और आई घर में कहाँ रहती है? वो हमेशा बाहर ही रहती है, अपने काम में बिजी रहती है। वो जब घर पर आती है, मैं उन्हें कुछ बताना चाहता हूँ, वो कहती है मैं बहुत थक गई हूँ, तुम बाद में आना। पर चाची ऐसा कभी नहीं कहती, वो हमेशा मेरी सब सुनती है। आई के पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं होता है। देखा आपने, सब उसी का सिखाया हुआ है। मेरा बेटा कभी ऐसी बातें नहीं करता था। एक मिनट। आज वो उसी के शब्द में बात कर रहा है मेरे साथ। एक मिनट रोहन, आप क्या कह रहे थे कि चाची आपकी सारी बातें सुनती है? आपका ख्याल रखती हैं? हाँ।
चाची के घर आने से बहुत मजा आने लगा है। उन्हें कितने अच्छे गेम्स आते हैं, कितने अच्छे जोक्स भी आते हैं। चाची की वजह से मेरा होमवर्क करना भी आसान हो गया है। वो मुझे मेरे हर क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरी मदद करती है। क्या बेटा मम्मी नहीं करती है ये सब? मम्मी तो ऑफिस से लेट आती है, फिर थक जाती है। और तो मेरे स्कूल के टीचर्स भी मुझसे बहुत खुश है। इसका मतलब है रोहन कि आप बहुत खुश हैं आपकी चाची के आने से? हाँ, चाची मुझसे बहुत प्यार करती है। वो हर काम मेरे पसंद का करती है, खाना भी मेरे ही पसंद का बनाती रहती है। तो क्या